को मिलेंगे माननीय डॉक्टर करुणलाल जी। आदरणीय मुरारीलाल जी, बांदीकुई के माननीय विधायक गजराज खटाना साहब, हमारे दौसा के जिला प्रमुख जीरालाल जी, मंच पर विराजमान कांग्रेस के भाइयों, कांग्रेस के भाई इसलिए कह रहा हूं कि विधानसभा क्षेत्र भोपाल में पहली बार मेरे को कांग्रेस दिखाई दी है। ये हमारे अजय जी भौरा, हमारे रामनवाज जी, जिनकी कांग्रेस में जिंदगी निकल गई सेवा करते करते, वो तो गायब है और ढोंगी लोग सामने हैं। तो मेरे को बड़ी खुशी है कि आज महुआ विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस, हमारे प्रधान जी भी हैं यहाँ पर, वो योगी जी, ये हमारे बच्ची भी है जो कांग्रेस की है, सालमपुर की, आज ये कांग्रेस दिखाई दे रही है। वरना कांग्रेस, मुरारीलाल जी आप कह रहे थे कि 9 पंचायत हमारी इधर, 9 उधर, हमारी 2-2 कांग्रेस की सीट आ जाएंगी। पहले कांग्रेस को तो बचाओ, भगवान को है भी नहीं। खैर ये आपका आपस का मामला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर मैंने कहा था कि भाई यहाँ के जो विधायक हैं उनको भी बुला लो। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारी तो पंचायत समिति का विरोध किया, उन्होंने किया था क्या? ये कह रहे हैं हमारे पप्पू जी खुले में, पिंटू जी वो खुले में किया था। फिर ये जो ढेर सारे काम किए हैं, जहाँ पीएचसी होती है वहां सीएससी बनती है, लेकिन कोई पीएचसी नहीं, सीधी सीएससी बन गई, पंचायत समिति बन गई, बहुत बड़ी मंडी बन गई, तहसील बन गई, थानेदार भी यहाँ पर बैठ गए, स्टेडियम भी बन गई। लेकिन मेरे को पता है कि हर चीज में रोड़ा यहां डाला गया। अब रोड़ा क्यों डाला, वैसी राजनीति तो वास्तव में न खटाना जी करते हैं, न मुरारीलाल जी करते हैं, न मैं करता हूं। पर कुछ लोग राजनीति में ऐसे आ गए जिनके पास पैसा बहुत है और पैसे के बलबूते पर राजनीति करना चाहते हैं। दारू पिला दो, मोबाइल दिला दो, मोबाइल चार्ज कर दो, थोड़े से पैसे डाल दो। और मेरे को पता नहीं पैसा कितना डालना पड़ता है। हमारे तो एक सरपंच साहब थे जो दिख नहीं रहे, प्यारीलाल जी ढूंगरा, ठीक है, तो प्यारीलाल जी ढूंगरा को मैंने और गोलूंगा ने 80 लाख रुपए दिए थे। कितने खाए, कितने पिए, कितने बनाए, हमें तो हिसाब भी नहीं पूछा। और उनका बेटा यहाँ पर मौजूद है, बेटा पूछना 80 से ज्यादा दे दी हो तो वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको कह के जा रहा हूं, बड़े जिम्मेदार लोग यहाँ पर 8-9 पंचायतों के हैं, कि वोट को मत बेचो। वोट को बेचने का मतलब, बहन बेटियां सुन लो, बेटी के बेचने के बराबर है।
ये कौन से महाराज की जब बोल रहे थे तुम? दानाजी बाबा, दानाजी बाबा। धानाजी बाबा की कसम खाओ पहले पूरा इलाका कि आने वाले चुनाव में वोट को बेचेंगे तो ये मानो बेटी बेचेंगे, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। वोट नहीं बेचोगे ना? अरे बेटी आप वोट नहीं बेचोगे ना? आप खड़े करो, सारे के सारे वोट नहीं बेचेंगे। और जब वोट और बेटी को बेचेगा उसको पकड़ोगे ना? उनको पकड़ोगे। हाँ, तू घर का ध्यान रखना। अरे मैंने सुन बाटा, तेरा क्या नाम है बेटा? रिंकू। रिंकू, मैं तो गोल्डवा के प्रचार में, चुनाव में प्रचार करने गया, जब तेरी डोगरी को 500 रुपए दे गया। और पप्पू की चुनाव था जब 500 रुपए दे गया, क्योंकि मेरे गोद की थी। तो मैंने सोचा अब गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन फूफा तो गड़बड़ कर ही गया। लेकिन हमारा भाई रिंकू ध्यान रखेगा, आगे उसको कंट्रोल रखेगा। ये मजाक की बात थी, इसको बुरा मत मानना। मैं 93 में जिला प्रमुख बना था और 98 तक यहाँ जिला प्रमुख रहा था। पहली बार ये जिले का जिला प्रमुख मैं निर्दलीय बना था। अब कई लोग कहते हैं कि साहब एक बार पहले साहब चुनाव लड़ रहे थे तो आपने उनकी मदद की। अब मेरे को गाय टक्कर मार गई तो मैं क्या करता? और गाय टक्कर भी नहीं मारती तो यहाँ मुरारी लाल जी प्रचार कर रहे थे, कहीं बरसाती लाल जी कर रहे थे, मेरे की सभी बीन बजा रहे हैं तो तू भी तरकीब से बीन बजा रहे। तो मेरे को बात ध्यान आ गई। किस्मत से सचिन पायलट पंचायत के मंत्री बन गए। यह पंचायत समिति बनाने में मेरा कोई रोल नहीं है। कि मुरारी लाल जी और खटाना जी का अहम रोल है, जिनको मैं मज में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा तो इतना ही है कि खटाना जी ने कहा साहब एक बार आप पायलट साहब को फोन कर देना, कहीं सीएमओ से गड़बड़ नहीं हो जाए। आप जानते ही हो दोनों की लड़ाई, गहलोत की, सचिन पायलट। तो मैंने पायलट साहब को फोन किया। मैंने कहा हमारे एक डमरू बाज है, नौटंकी बाज है, वो पहुंचेगा गहलोत के पास तो कहीं ये बैजूपाड़ा गड़बड़ नहीं हो जाए। मेरी 2 चीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बताओ डॉक्टर साहब क्या क्या? मैंने कि आपको आप मेरे गांव की ग्राम पंचायत बता और बैजूपाड़ा की पंचायत है कि आप चिंता ही मत करो। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सचिन पायलट को। प्रयास तो इन दोनों का था, मेरा तो एक फोन था जिससे आपकी पंचायत समिति बनी। अब सचिन पायलट साहब आए थे एक दिन मेरे धरने में। वो एक राम प्रसाद नाम के व्यक्ति ने फंदा लगा लिया, आपको पता है, अखबारों में पढ़ा होगा। गरीब था, घर नहीं था, घर नहीं बनाने दिया। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये इनके एक दिग्गज नेता ने परेशान किया। तो जाते जाते वो ये कह गया, बाबा किरोड़ी मेरे को इंसाफ देना। तो मैं राम प्रसाद को इंसाफ दिलाने के लिए 6 दिन तक जयपुर में बैठा रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जनता को, कार्यकर्ताओं को। हमने तय किया कि ये जो लाश को लेकर बैठ जाते हैं, सरकार से पैसा मांगते हैं, ये नहीं। पैसा तो झोड़ी जिस दिन मैं पसार दूंगा जनता के बीच में, वो पैसा इकट्ठा करके हम राम प्रसाद को दे देंगे। लेकिन जिनके कारण ये मरा है,
वो गिरफ्तार होने चाहिए। और जो 5 मंजिला करोड़ों की होटल बना दी वो ढहनी चाहिए। खुशी है इस बात की कि 5 लोग बहुत बड़े पहुंच वाले थे, वो आज जेल के शीशों की हवा खा रहे और पूरी की पूरी होटल 2.5 करोड़ की धराशायी हो गई। कल 50 लाख रुपए देके आया हूं, वहां पर उसके घर जाके 2 बेटियां हैं, इनके नाम एफडी कराना, वो पढ़ाई कराओ, पढ़ जाए तो बहुत अच्छा है, आगे मुसीबत आए किसी प्रकार की तो हमको बताना। भाइयों मैं कुछ आपको बात कहना चाहता हूं। कुछ ढोंगी लिख देते हैं सर्व समाज का नेता, और तो हम कौन से समाज के? और आपको पता है ये 2 नेता यहां पर बैठे हैं कांग्रेस के, दोनों सरदार हैं। 2019 में कश्मीर में पुलवामा का हमला हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, राजस्थान के 5 जवान शहीद हुए थे। सरकार के मंत्रियों ने जाके उनको वादा किया था कि तुमको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं दिया। और 4 साल तक जब वीरांगना उनके चक्कर निकालती रही तो मेरे पास आई और हमने एक ही मांग की कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमसे मिल लो, हमारी बात सुन लो। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री मिले नहीं। आपने देखा होगा, एक वीरांगना की चोटी पकड़ी, एक की साड़ी खींची, एक को उठा के डाला और गिरफ्तार करने के बाद जब मैं मिलने जा रहा था तो मेरी गर्दन टूट दी। लेकिन मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। हमसे मान लोग अस्पताल में कर्णकाल जी भी मिलने गए, खटाना जी मिलने गए, यहाँ के माननीय विधायक भी मिलने गए। तो हमने तय कर रखा था कि भाई अंदर से फोटो खींच के बाहर मत डालो, क्योंकि मैं गंभीर था। अंदर की फोटो बाहर जाती है तो जनता देखती है तो चिंता होती है, इसलिए पब्लिक को बीमारी का पता करना चाहिए। वो आए, हमने नमस्कार किया, हमारे साथ स्टाफ था, उसने कहा सब फोटो मना है। तो मैंने एमएलए साहब से कहा कि एमएलए साहब बुरा मत मानना, फोटो खींचना मना है, आप आ गए इसके लिए धन्यवाद। नीचे उतर के बाहर गए और जो जहरीला बयान दिया वो आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल का पजामा कहां चला गया, उसकी जांच करें। ये राजनीति की गिरावटें हैं। ये कितना जहर इनके दिमाग में भरा हुआ है, कितने जहरीले हैं, कितने हत्यारे हैं, कितने बेईमान हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं, कितने दुराचारी हैं। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, पर किस किस महिला की, किस किस लड़की के कच्चे कहां हैं, अगर मैं बता दूंगा तो कहानी लोटवाड़ा तक पहुंचेगी। सब पता है, रामनिवास जी को सारा पता है, लेकिन बनिया का बेटा है, वो बाहुबली है, उनसे कौन लड़े? ये चरित्र गिरे हुए, भ्रष्टाचार में डूबे हुए नौटंकी बाजू से सावधान रहने की जरूरत है। वोट बेचोगे तो बेटी बेचोगे, ये मैं आपको कह के जाना चाहता हूं। जिस भगवान को मानते हो आप, उसकी कसम खा के जाना। मैं मेरे लिए वोट नहीं मांग रहा हूं। मैं लोकतंत्र साफ सुथरा रहे, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार नहीं हो, ऐसा कोई दफ्तर नहीं है महुआ में जहां लुट नहीं रहा हो, ऐसा कोई ठेकेदार नहीं है जो बंदी नहीं दे रहा हो, ऐसा कोई प्रिंसिपल, मास्टर, एक्शन, जेईएन, एएन नहीं है जहां से पैसे पहुंचते नहीं हो।
क्या ऐसे भ्रष्टाचार को एमएलए बनाओगे? अति मत बनाना। आपके इलाके में भक्ति ईमानदार लोग हैं, मेरा भी कोई ठेका नहीं है कि मैं लड़ू, गोल्ड में लड़े, मेरा परिवार का लड़े। आप तो एक ऐसे ईमानदार आदमी को छांट को मेरे को दे देना जो मुरारी की चले नहीं, मेरी चले, ना खटाना जी की चले। मेरी मतलब ये मुरारी जी खुद ही मान गए कि आगे राज आएगा तो एसडीएम का ऑफिस और कॉलेज डॉक्टर किरोड़ीलाल कराएंगे। वो जब होगा जब एमएलए आपका होगा। और अगर आपकी सरकार रिपीट हो गई जैसा कह रहे, और मैं थोड़ी सी चुटकी ले रहा हूं, खटाना जी, मुरारीलाल जी बुरे मत मानना, क्या भाई एक करे कि 11 की ताकत से ही तो सरकार आई थी। मतलब दो घोड़े दौड़े थे, एक पायलट और एक गहलोत साहब। अब घोड़ा तो एक ही रह गया, अब गाड़ी कैसे दौड़ेगी? अब भाई पायलट सामने अंतिम दौड़ में अगर शामिल हो जाता है तो फिर ये उनके साथ हमारे साथ लड़ाई आमने सामने, फिर तो महाभारत है ही, जो जीतेगा वो किस्मत है। लेकिन ना, मैं आईएलजी इलाके को मैं डरता नहीं हूं कहने से। मीणा हाईकोर्ट की बात चली थी, यहां पर मोदी जी आए थे, बहुत सभा थी, तो लोग नारे लगा रहे थे, मोदी जी भाषण दे रहे, मैंने भी दिया, मुरारी लाल मुरारी लाल मुरारी लाल। घर में देख लेना, हम चुनाव हार गए सारे। लोग कहते मंत्री क्यों नहीं बने? कि सारे तो चुनाव हरा दिए यार हमने, हम मंत्री कैसे बनते? फिर अभी राहुल गांधी जी आए थे तो मुख्यमंत्री जी के किसी आदमी का फोन आया था, सब राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि वो मीणा हाईकोर्ट में रुके। मैंने कहा बहु तो सबका है, वो कोई एक पार्टी, एक जात, एक समाज का नहीं है, सबका है। 20-22 करोड़ रुपए लगा के वो तैयार हुआ है, इतना ही और पैसा लगेगा। और जैसा कि खटाना जी पहले भी गए थे तो उन्होंने कहा इट इज द सिग्नेचर ऑफ द आर्ट। ऐसा जोरदार काम करके हमने वहां दिया है, तो यहां भी मुरारी लाल जी ने, खटाना जी ने दिया है। और मैं कहना चाहता हूं कि विकास के काम में चाहे हुड़ला जी हो, चाहे मुरारी जी हो, चाहे खटाना जी हो, चाहे जसकौर जी हो, मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का वादा आपके बीच में करना चाहता हूं। हमारे केदार जी इनके भाई थे, केसी मीणा जी, वो एक्शन साहब थे, एक्शन कृषि उपज मंडी में, और मैं जिला प्रमुख था। ये बुजुर्ग लोगों का ध्यान होगा, श्री किशोर वगैरह को, इनको छोटे बच्चों को ध्यान नहीं होगा। तो भरत मीणा प्रशासक थे, तो इस इलाके को बांग्लादेश कहते थे, बांग्लादेश, यहाँ पहुंचना मुश्किल था। तो केसी मीणा जी ने, हमने बैठ के सारा इन गांवों का, कोई सड़क नहीं थी इन गांव का, ढिगारा भीम, ढिगारा कपूर, निहालपुरा, बालाहेड़ा, बैजूपाड़ा, कंचनपुरा, नौरंगवाड़ा और दिसाड़ा के बीच तो नदी बहती थी, लेकिन वो भी हमने लगा दी। हमारे जब हम जिला प्रमुख थे, मैंने और केसी मीणा ने मिलकर, बहुत कम लोगों को पता है कि आपके इलाके के केसी मीणा और डॉक्टर किरोड़ीलाल का इस इलाके में कृषि उपज मंडी में जोड़ने का सबसे बड़ा रोल रहा है। अरे बालाड़ा का लोग, हम बालाटी महुआ नहीं जा सकते थे, मैं मंत्री बन गया तो मैंने 90 लाख की पुलिया बना दी। आपदा मंत्री था मैं, पुलिया दे नहीं सकते, मेरे सेक्रेटरी के साथ दे ही नहीं सकते, तो लिखते दे नहीं सकते। मैंने फाइल मंगाई, लिख दी, दे सकते डॉक्टर किरोड़ीलाल, और दे दी, पुलिया बन गई।
मेरा कहने का मतलब है इस इलाके का जो गांव है उसका विकास करने में हम शुरू से आपके साथ रहे और आप जैसा मुरारी लाल जी कह रहे थे कि आपको बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, पर कुछ लोग बहकावे में आएंगे। ये कंचनपुरा का डीलर है क्या, वो क्या नाम है उसका, सियाराम खान, ये दुप्त डोले डीलर मैंने बनाया और दुबता है। ये इसलिए दुबता है कि मेरी डीलरशिप सस्पेंड नहीं हो जाए, इसका भी दोष नहीं बेचारे का, पर चुनाव में तो खुला आ जाएगा। हाँ ध्यान रखिए भाई, मैं मोह चरागा को पता है, वो खेल बिगाड़ा वैसे मैं भी बिगाड़ सकता हूं। अब यहाँ 3 पंचायत के लोग तो है नहीं, लेकिन पायलट साहब ये जब वो राम प्रसाद के मामले में मिलने आए थे ना मेरे से, मेरे धरने पर, सचिन पायलट, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी बराबर सत्ता होने के बाद भी सचिन पायलट मेरे पास पुरानी बस्ती जयपुर में मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आए थे। ऐसे मिलकर चलना है। और पुलवामा की वीरांगना को जब मामला उठा था, जब भी सचिन पायलट ने मजबूती से उनका साथ दिया था, हमारा साथ दिया था। मैं उस समय पायलट साहब ने मेरे से बात की थी, तो मैंने उनको कहा था, यार पायलट साहब आपका चेला पंचायत का मंत्री है, वो न तो मुरारी की मानेगा, न खटाना जी की मानेगा, न मेरी मानेगा, आपकी जरूर मानेगा क्योंकि आपने उसको मंत्री बनाया। वो अपन अलग बात है कि वो भी आपको किनारे कर रहा है, क्योंकि समय बलवान होता है भाई। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, आपकी तीनों ग्राम पंचायत गगवाना, टुडियाना, बालाहेड़ी हटके बहुआ में लग जाएंगे। ये भाई बैजूपाड़ा वाला लगवा दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए भाई जरा हाथ खड़ा करो, आपकी पंचायत समिति तो बिगड़ने वाली है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मुरारी लाल जी पायलट साहब ने कह दिया उनको, खटाना जी आप थोड़ा कह देना ताकि आदेश निकाल देंगे, तीनों ग्राम पंचायत उधर चली जाएंगी तो उनके भी परेशानी मिटेगी। अब एक नेताजी यहां नहीं दिख रहे, उनका नाम है सुबोध मीना। अब मेरी किस्मत में ये लिखा है कि जिसको मैं दूध पिलाता हूं वही फुसकार मार देता है। और दूध तो तेरा को भी सही पिलाया था, कोई बात नहीं, तो टिकट तो करते रहते हैं, हर 4 बार लोकसभा के कलेक्टर उनकी चिंता। तो सुबद्दी को प्रधान बनाया, तो अब सुबद्दी वो पुरस्कार क्यों मार रहा, थोड़ा उसको तू समझा तो ले, यहाँ तो आना चाहिए था ना उसको, भाई प्रधान बनाया। अविश्वास हुआ तो मैंने मुरारी लाल जी से कहा यार बचाओ, मैंने मुरारी लाल जी ने दोनों ताकत लगाई, सुबद्दी बच गया। अब सुबद्दी के मैंने 99.9% काम किया है, सबको पता है। एक काम मेरे से नहीं हुआ, राज हो जाता तो होता तो कर देता, अब वो गाड़ी देता फिर रहा है। और कोई बात नहीं, उनको गाड़ी देने दो, कई बार गाड़ी भी अच्छी रहती है। हमारी नौकरी कई बार हमको गाड़ी दे देती थी तो इतनी फलीभूत होती थी कि हमको उसमें सफलता मिलती थी। हो सकता है सुबद्दी कौरवों के संग चले जाएगा ही तो महाभारत में पांडव की जीत निश्चित है, किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको आमागढ़ की घटना पता है, आमागढ़ की घटना पता है। आमागढ़ पर जो हुआ
वो 72 साल की उम्र में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अभी मैं आया था जब एक जवान बच्चे नारे लगा रहे थे, बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब बाबा तो 72 साल का हो गया, क्या मैं ही संघर्ष करता रहूंगा? मेरा ही ठेका है क्या? आप लोग तो कुछ करो। मैं जवानों के इस मौके पर आह्वान करना चाहता हूं कि आगे बढ़ो। जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है। चाहे राजनीति में बढ़ो, चाहे व्यापार में बढ़ो, चाहे सामाजिक कार्य में बढ़ो, चाहे कोई धंधे में करो, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, जो भी काम आप करना चाहोगे, मैं चाहे मुरारी जी से कहना पड़े, खटाना जी से कहना पड़े, 80% कांग्रेस के मंत्री मेरी बात भी मानते हैं। आपके काम को कराने में मैं कोई शर्म नहीं करूंगा। किसी मंत्री के पास जाना पड़े, आपका काम कराने के लिए मैं तैयार हूं। अब ये दो विधायक, एक तो है ही अपने यहाँ पे, और एक रमेश जी जो पंचायत के मंत्री। छोटी सी बात पर देखो बदला लेना चाहिए। मेरे को चाहे गोली से उड़ा दो, उसको बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे चरित्र पर कोई अंगुली उठाए तो उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने यही कमाया मेरे जीवन में, और प्रभु से कृपा करूंगा कि हे भगवान, मेरा जीवन निष्कलंक बना रहे और निष्कपट भाव से मैं जनता की सेवा कर सकूं। उसमें जाति का कोई भेद नहीं है, धर्म का कोई भेद नहीं है, पार्टी का कोई भेद नहीं है। किसी भी पार्टी का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का व्यक्ति आधी रात पे भी मेरे पास आएगा तो मैं उसकी सेवा करने के लिए तैयार मिलूंगा। इस बात का भरोसा दीजिए। मैं किसी से कोई दुर्भावना नहीं रखता, लेकिन सपोर्टरा के एमएलए ने मेरे पर बलात्कार लगा दिया और इस भाई ने भी लगा दिया। मेरी कभी आपने कोई चर्चा की ऐसी बात सुनी है? आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, जो लोग बैठे हैं, दूसरे समाज के भाइयों पर मेरा बहुत भरोसा है, लेकिन आपसे मेरा भरोसा टूटता जा रहा है। वो इसलिए टूटता जा रहा है कि अगर आरक्षण की धधकती आग में मैं आपके साथ खड़ा नहीं होता तो मेरी बाकी की जाति से दुश्मनी होती और मेरी बाकी के जाति जो है मेरे खिलाफ नहीं होती। आज भी दिव्या बदेरना, राजेंद्र गुना, प्रताप सिंह खाचरीवास खुले में मेरे साथ बोल सकते हैं, मुरारी लाल बोल सकता है, रामलाल बोल सकता है, लेकिन बाकी के मीणा नेता मेरे को धधकती आग में फेंक के मेरा इलाज कराना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति नौटंकीबाज आपके बीच में आते हैं तो आपको कुछ न कुछ विचार करना पड़ेगा। नहीं, मैं क्यों आज यहाँ पर बैठा हूं? मैं भी मुख्यमंत्री, मैं भी प्रधानमंत्री मोदी की बगल में बैठ के एक बड़ा मंत्री होता, लेकिन एक निश्चित कि आपका आरक्षण सुरक्षित रहे, इसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी। मैं गुर्जरों का दुश्मन बना। मेरे को गुर्जर सबसे ज्यादा वोट देते थे। पायलट साहब के चुनाव को छोड़ के उससे पहले गुर्जर समाज के भाई मेरे को सब जगह वोट देते थे। मैं वोट की बात नहीं करना चाहता, वोट की राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन आपके भाई, आपके समाज के नेता, आपके समाज के एमएलए जब मेरा अपमान हो, मेरे को उठा के पुलिस डाले, मेरी गर्दन को तोड़ दे और वो ये बात पूछे कि डॉक्टर किरोड़ी लाल का पाजामा कहाँ रह गया, तो ये आपको पूछने की आवश्यकता है, वरना मैं आपको मुंह दिखाने वाला भी नहीं रहूंगा। मैं आपके बीच में आने वाला नहीं हूं। मैंने जो कुछ त्याग किया वो आपके लिए किया है। मैंने जो भी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा क्या झगड़ा था महेश जोशी से?
राम प्रसाद मीणा को अगर मौत के घाट गला मौत का उसने गला लगाया मौत को, तो मैं जोशी के कान लगाया जो कैबिनेट मंत्री है, उसके 5 लोगों को जेल के सीट चुमे बंद कराकर और आप जैसे लोगों के सामने झोली पसार कर उसको 50 लाख रुपए दे के आया हूं। किसके लिए काम कर रहा हूं? आपके लिए काम कर रहा हूं। और आपके बीच में आकर कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ बकवासबाजी करे, मेरे को राजनीति करने का हक नहीं है। और अगर ये बकवासबाजी चालू रही तो मैं ऐसी गंदी राजनीति से इस्तीफा लेके मेरे घर बैठ जाऊंगा। लेकिन ऐसे नौटंकी बात ढोंगी और जो बलात्कारी दुराचारी भ्रष्टाचारियों की बातें इस इलाके में बार बार होती रही तो मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। बहुत सुन लिया, ये जीभ होती है ना, इसके हड्डी नहीं होती, इसको भी कैसे भी बोला जा सकता है। लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूं जो जीभ को कैसे भी मरोड़ के बकवासबाजी करेगा, मेरा अपमान करेगा, उसके नैले से थैला मार के बदला लिया जाएगा। जो कोई नहीं हो, मैं उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। पहली प्राथमिकता आपकी है, चाहे मुरारी लाल का अपमान हो, चाहे खटाना का अपमान हो, चाहे सचिन पायलट का अपमान हो, किसी मजबूत नेता का अपमान हो, डॉक्टर किरोड़ी लाल का अपमान हो, तो उसको बर्दाश्त आपको नहीं करना चाहिए। आपको इस बात का भी आपको दिल में बैठाने की आवश्यकता है। बहन बेटियों, मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपको मेरा आप पर इतना हक नहीं है? आप गए थे यहां से भर के सारे के सारे साहेबपुर पहुंचे थे ना? अरे साहेबपुर भगवान में पहुंचे थे ना? अगर आमने सामने लड़ाई हो जाती तो कितने मरते? मैं था, मैंने तुमको रोका था। गुजर भी हमारा भाई है, वैसे ही जैसे मीणा है वैसे गुजर है, आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कभी लड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने एक रखने की कोशिश की। और आज भी मैं आपके बीच रह के जाना चाहता हूं। अगर हमारा और गुजरों का किसी जात समाज का एका होता है राजनीतिक स्तर पर, तो मैं दोनों नेताओं को कह रहा हूं, मैं पीछे नहीं रहूंगा, आपके साथ। लेकिन इसी ढंग से धोखा होता रहा तो सुन लो, कोई लड़े, मैं मेरी पार्टी के उम्मीदवार के लिए आपके बीच में झोली पसारने वाला रहूंगा। मैं पहले तय कर जाता था, नमो नारायण जी भाई, रामकेश जी है, नवल जी हैं, रमेश जी हैं, पीआर मीणा है, रमेश मीणा है, कांति भाई है। कोई भाई मेरे काम नहीं आया। मैंने अब सीख लिया है, समझ लिया है, मेरी पार्टी है, मेरे काम आएगी। मेरे पार्टी काम नहीं आएगी तो आप मेरे काम आओगे, आप भी मेरे काम नहीं आओगे तो मेरा परम पिता परमेश्वर मेरे काम है। इसलिए मेरी इस इलाके के लोगों से, विशेषकर महुआ के लोगों से शिकायत है। मैंने एक एक व्यक्ति पहचान किया है, एक एक गांव में काम किया है। मैंने जितना जाल बिछाया ना, बाद में मुरारी लाल जी ने भी काम करा। मैं अकेला ठेकेदार नहीं हूं। लेकिन शुरुआत में यह भी बता रहा था ना पप्पू, मुकदमे से छुड़वाया, 302 से बचाया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके काम सुबद्दी ने तो ताला लगा दिया था पंचायत समिति के। जेल में जाता, जब गिरफ्तारी का एसपी ने कहा तो मैंने एसपी का कहा, एसपी साहब ये तो पंचायत समिति के ताला लगाया, अगर सुबद्दी को गिरफ्तार कर लिया एसपी के ऑफिस के ताले लगा दूंगा। मैं मजबूती से साथ देता हूं जिसको देता हूं। नमक हराम हो जाए उसका कोई इलाज नहीं है। अब मेरे को सुन रहा था कि भाई मैं नौटंकी बात को ढेर बुलाऊंगा, खूब बुलाना या खूब घोड़ियों पर बैठा के बरात लगाना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस बात पे भी ध्यान दो कि इस बात पर भी ध्यान दो कि 2003 के चुनाव में
2003 के चुनाव में रामकिशन को किसने मारा था? जानते हो रामकिशन कौन है? गोया का भास्कर। अब आप लोग कहते हो हमारे 12 गांव 18 गांव, हम तो एक तरफा फैसला करते हैं तो मजिस्ट्रेट का भी फैसला बदल जाता है। हत्यारा आपके भाई को मार के आपके इलाके में घूमे नौटंकी मार, और सब नेताओं के खिलाफ बोले, हमारे खिलाफ बोले कि आपका बिल्कुल मन मर गया, आत्मा मर गई है। अगर ऐसा है तो आप अपने घर में, मेरे घर, लेकिन जो हत्यारा हो, जो दुराचारी हो, जो भ्रष्टाचारी हो, जो लुटेरा हो, जो नौटंकीबाज हो, जो ढोंगी हो, उससे सावधान रहने की जरूरत है। और अंत में एक ही शब्द कहूंगा, जो अपने वोटों को बेचेगा वो अपनी बेटी को बेचेगा, इससे बड़ा कोई पाप लग नहीं सकता आपके उस पर। और मैं अब की बार इसको गहराई से देखूंगा, पूंछ में छुपने वालों को भी ढूंढूंगा, पूंछ में छुपने वालों को भी ढूंढूंगा, हत्या में शामिल वालों को भी ढूंढूंगा, जिन जिन के काम किए उनको भी ढूंढूंगा, और जो गायब हुए उनको भी कहना चाहता हूं, जो यहां से गायब है ना बड़े बड़े, तो बड़ी कमजोरी मेरे पास भी बहुत है। मेरे स्वभाव में नहीं है दमन करना, मारना, तंग करना, परेशान करना। सीधे साधे लाइन पर आ जाओ, मैं किसी को धमका नहीं रहा। और अनाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, धोखेबाज, लुटेरों को इस इलाके में घुसाओगे, माँ बहन बेटी और पूरे लोगों को लेके मैं आप सबका इलाज कराऊंगा इतनी आसानी से। अब इस इलाके में मैं वोटों को बिकने नहीं दूंगा, इस बात की घोषणा कर दूं, कोई वोट नहीं बिकेगा। जय बालाजी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय